तो भाई आप लोगों ने न्यूज़ सुन लिया होगा कि व्हाट्सएप हैक हो चुका है और कैसे हैक हुआ है, कब हैक हुआ था। तो मैं बताऊँगा डिटेल्स में कि कैसे हैक हुआ, इसके पीछे क्या स्टोरी है और क्या व्हाट्सएप को डायरेक्टली हैक किया गया है या फिर व्हाट्सएप को इनडायरेक्टली हैक किया गया है और उसका जितने भी सोर्स कोड है ना, वो मार्केट में भी सेल होना शुरू हो चुके हैं। पूरा डिटेल्स में बताऊँगा किस तरीके से हैक हुआ है। तो देखो व्हाट्सएप के अंदर में सब चीज़ अच्छा चल रहा था, लेकिन व्हाट्सएप हैक हुआ है एआई टूल की वजह से और वो भी डायरेक्टली हैक नहीं हुआ है, इनडायरेक्टली हैक हुआ है। कैसे हुआ है मैं बताता हूँ। सबसे मज़ेदार बात ये है कि जो लोग एआई यूज़ कर रहे हैं ना, जो कंपनी एआई के लिए फायर कर रही है, एआई की वजह से वर्सल हैक हुई है और डेटा ब्रीच हुई है, लोगों को काफ़ी सारा डेटा लीक हुई है, पासवर्ड लीक हुआ है, तो ये एआई की वजह से हुआ है। तो वर्सल के अंदर में हुआ क्या है कि वर्सल का ही एक एम्प्लॉयी एआई टूल यूज़ कर रहा था। एआई टूल कॉन्टेक्स्ट डॉट एआई आपने नाम सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो गूगल कर लेना और ये एआई टूल यूज़ कर रहा था। कोई भी टूल यूज़ करते हो ना, चाहे एआई टूल हो गया या फिर कोई वेबसाइट हो गया, वहाँ पर लॉगिन माँगता है। तो लॉगिन करने वक़्त आप अगर चाहो तो डायरेक्टली मेल से लॉगिन कर सकते हो और नहीं तो मेल आईडी मैन्युअली डालना है, पासवर्ड क्रिएट करना है और लॉगिन कर सकते हो। तो जनरली आजकल लोग कर क्या रहे हैं कि डायरेक्टली मेल से लॉगिन कर ले रहे हैं। तो जब भी मेल से लॉगिन करते हो, वहाँ पर आपसे पूछता है परमिशन के लिए, अलाउ कर दो, सब चीज़ अलाउ कर देते हैं। उसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट डॉट एआई में जाकर एक वर्सल का ही एम्प्लॉयी जाकर सभी जो भी परमिशंस थे वो अलाउ कर दिए कॉन्टेक्स्ट डॉट एआई में उसको यूज़ करने के लिए। और वो जो मेल था जो एम्प्लॉय ने यूज़ किया था वो ऑलरेडी वर्चुअल का ही मेल था, गूगल वर्क स्पेस में जो काम करते हैं उसी का मेल था। तो जैसे ही वर्चुअल का एम्प्लॉय ने लॉगिन किया कॉन्टेक्स्ट डॉट एआई में, देन वहीं से चीज़ें कुछ गड़बड़ होना शुरू हो चुकी थी वर्चुअल गूगल में, क्योंकि ऑलरेडी जो कॉन्टेक्स्ट डॉट एआई था वो हैक कर लिया ग्रुप ने, एक हैकर ग्रुप ने उसको हैक कर लिया। हैक करने के बाद सीधा वो डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर पाया वर्चुअल का सर्वर को, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले इनडायरेक्टली उस एम्प्लॉय को ईमेल को भी हैक कर लिया और उसके थ्रू इनडायरेक्टली वो वर्चुअल तक पहुंच गया। उसके बाद वो पहुंचने के बाद काफ़ी सारे डेटास थे, एक पासवर्ड थे, उसको लीक कर दिया। फिर हैकर ग्रुप ने कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल फाइल एक्सेस किया। उसके बाद अच्छी बात ये रही कि जो सेंसिटिव डेटा थे, जो इनक्रिप्टेड डेटा थे, उसको वो हैक नहीं कर पाया। बस इतना ही हुआ था वर्चुअल के ऊपर में। उसके बाद वर्चुअल के एम्प्लॉय जागे, वर्चुअल को पता चल गया कि मेरा डेटा लीक हो चुका है, ब्रीच हो चुका है और ऑलरेडी जो सोर्स कोड है ना, $250 मिलियन में वो सेल कर रहा था हैकर ग्रुप में। तो वर्चुअल का पूरा मतलब इंटरनली तो पूरा हैक नहीं हो पाया, लेकिन कुछ-कुछ डेटा हैक हो पाया है जो इम्पोर्टेंस थे और डेटा ब्रीच हुई है इसके बीच में। तो वर्चुअल की तरफ से ये हुआ और वर्चुअल ने तुरंत सबसे पहले जो एम्प्लॉयी का जो मेल आईडी साइन अप था उसको उसका जो परमिशन इन्वोक किया, मतलब हटाया। देन टोकन एंड एपीआई को रोटेट कराया, सिक्योरिटी टीम्स को लगाया, जो सिक्योरिटी सिस्टम देखता है वापिस स्ट्रॉन्ग कर दिया है, सही हो चुका है चीज़ें। तो ये थी वर्चुअल की कहानी और ये देखो ऐसा हैकिंग होते रहता है और एक डायरेक्टली हैकिंग नहीं कर सकता है। चाहे आपने क्लाउड का भी देखा होगा तो क्लाउड में भी डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होते हैं तभी इस सब हैकिंग हो सकती है, नहीं तो डायरेक्टली कोई भी हैकर नहीं हैक कर सकता है इस प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म को। इस हैकिंग प्रोसेस को एआई सप्लाई चेन अटैक बोलते हैं, जहाँ ट्रस्ट ही सबसे बड़ा बिग पॉइंट बन जाता है। तो यही था एआई का जो भी हैकिंग प्रोसेस थी, ये डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली था और ये वर्चुअल अब रिकवर कर चुका है। अब काफ़ी हद तक कुछ नहीं है। जो डेटा लीक हो चुका है उसको तो कुछ नहीं किया जा सकता है, जो एन्क्रिप्टेड था वो अभी तक सेफ है और डायरेक्टली इसमें कोई एक्सेस नहीं है। सप्लाई चेन की बेसिस पे हैकिंग है। क्लाउड का भी गिटहब से ही करके वो हैकिंग किया था, सेम उसी तरीके से इसमें भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। कॉन्टेक्स्ट डॉट एआई आप सर्च करोगे मिल जाएगा। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद ही हो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।